हे गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है इवनिंग का समय और शाम के बज रहे हैं 4। तो आजकल जैसे कि तबीयत को पता नहीं आजकल क्या ही हो गया है, हमारी पूरी फैमिली को, मतलब सबकी तबीयत आजकल ना ख़राब हो रखी है। पहले तो हस्बैंड जी की ख़राब हुई, फिर मेरी, फिर वंश की, फिर अम्मा की, मतलब एक एक करके पड़ी, मतलब एक एक करके सभी लोग बीमार हो गए। हस्बैंड तो बीच में ठीक हो गए थे, फिर से उनको दोबारा से फीवर हो गया था। तो इसी वजह से मेरे आजकल व्लॉग ना बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि जब जैसे घर में कोई बीमार रहता है तो करना हम ही को सब कुछ पड़ता है, सब चीज़ों को मैनेज करना तो बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं शाम का समय हो रहा था और यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी, और हस्बैंड जी भी घर पे, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। वंश के भी फीवर हो रखा है, तो वंश और इनके पापा लेटे हुए टीवी देख रहे थे। तो उधर शाम का समय हो रहा था, तो फिर इन लोगों का कुछ तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा था। और वैसे भी जब बुखार वगैरह होता है ना, तो कोई चीज़ का स्वाद नहीं मिलता है, बस मन करता है कि ये बनाओ, ये खाओ, ये करो, वो करो, मगर जब खाओ ना तो उसका वो टेस्ट ही नहीं समझ में आता, वो स्वाद ही नहीं अच्छा लगता है। तो हस्बैंड जी का मैगी खाने का मन था, तो कहने लगे मैगी बना दो, तो थोड़ा मतलब सूप वाली रहेगी, ग्रेवी वाली, क्योंकि ग्रेवी वाली सबको अच्छी लगती, हमको भी अच्छी लगती है और वंश भी खा लेते हैं। तो वही मैं मैगी यहाँ पे बना रही थी और वंश और इनके पापा ना टीवी देख रहे हैं। मन तो होता है खाने का कि चलो ये तीखा खाते हैं, चटपटा वो खाते, मगर जब वो मुंह के अंदर जाता है ना तो उसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि सब किसी में नमक ज़्यादा लग रहा है, मतलब उसका स्वाद ही नहीं मिलता है। हमारे घर में सब इसी चीज़ से बहुत, मतलब तीनों चार लोग इसी चीज़ से परेशान हैं कि मुंह का टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, और बुखार में वैसे भी नहीं अच्छा लगता, और जब फीवर उतर भी जाता है तब भी वो 8-10 दिन तक मुंह का स्वाद वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे ना मैं मैगी बना रही थी, तो फाइनली यहाँ पर मैगी हमने पानी गरम कर लिया था, पानी गरम करके डाल दिया था कि मैगी हमारा थोड़ा जल्दी बन जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल हम बना लेते हैं मैगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रही है हमारी मैगी, और अभी भी ना मेरे ज़ुकाम और मतलब खांसी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी हूँ इस चीज़ से लेके, और कितनी मेडिसिन्स मेरी आ चुकी हैं, फिर भी कोई मतलब नहीं असर दिख रहा है। बस मेरा कोल्ड और खांसी मेरा सही हो, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान। फीवर तो चलो ठीक है, दवाई खा लेते हैं, थोड़ा सही हो जाता है, मगर जो कोल्ड कफ होता है और खांसी आती है, इससे बहुत इरिटेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है, और इसी वजह से ना मेरे व्लॉग भी नहीं आ पा रहे। जैसे वॉइस ओवर करो तो खांसी वगैरह आने लगती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए मैं व्लॉग वगैरह भी नहीं शूट कर पा रही हूँ। और आजकल ना मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब व्लॉग हैं, पर मैं बस इसी की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आजकल ना मेरी तबीयत को लेके पता नहीं क्या हो गया। मेरे घर में सभी लोग बीमार पड़े हुए हैं। वंश की बीच में अभी इनकी तबीयत ख़राब हो गई, चिकन निमोनिया वंश को काफ़ी हो गया था, ये बुखार के ही बीच में उनको हो गया था। तो मैंने इनको डॉक्टर के पास, वंश को दिखाया, एक डॉक्टर के पास दिखाया, तो उन्होंने तो कुछ ऐसे मेडिसिन्स दे दी नॉर्मल, तो मैंने 2 दिन तक खिलाया, पर वंश को उससे थोड़ा रिलैक्स नहीं हुआ। फिर मैंने एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया अपॉइंटमेंट लेके, फिर जब मैंने वहाँ पे दिखाया तो पता चला कि वंश को चिकन निमोनिया हो गई। मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में चल ही रहा है हम लोगों के साथ, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या ही हो रखा है। तो पता चला जब वंश को चिकन निमोनिया हो गया, तो फिर वहीं से हम लोगों ने मेडिसिन स्टार्ट किया। फिर वंश के अभी भी कंटिन्यू मेडिसिन चल रही हैं, और वंश के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। मतलब बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, मतलब क्या ही उनको, मतलब ये कुछ ना कुछ मेरे साथ एग्ज़ाम के समय ही होता रहता है। और इस टाइम मेरी भी तबीयत नहीं सही चली, हस्बैंड जी की भी तबीयत नहीं सही चल रही है, मतलब घर में कुछ ना कुछ मेरी प्रॉब्लम हो ही रही हैं। तो उधर ना शाम का समय हो रहा था, तो हस्बैंड जी लेने गए थे सब्जियां,
तो यहाँ पे आज मूली का साग लेके आए हैं और गोभी है, हरी मिर्च है, अदरक है, क्योंकि सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी। और ज़्यादा हम सब्जियाँ हरी नहीं मंगाते, मतलब जैसे मुझे जो कल खाना है तो मैं शाम को मंगा लेती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ ज़्यादा मंगा लो ना तो रखी रहती हैं, मतलब सूख जाती हैं। तो बढ़िया लेके आओ, हरी हरी बना लो, खा लो, तब नेक्स्ट दिन दूसरी सब्जी आ जाएगी। हमारा ये सीन रहता है। तो वहाँ पे ये सब्ज़ी लेके आए थे, तो मूली का साग ना मैंने कट करके धो करके रख दिया था। और इधर ना मैं वंश को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, और हस्बैंड जी ना दूसरे वाले रूम में अपना बैठे थे, मतलब नीचे वाले रूम में चले गए थे, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है हम लोगों को, तो अपना नीचे चले गए थे। और यहाँ पे ना मैं वंश को पढ़ाई करा रही थी, क्योंकि वंश के अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो हमने कहा चलो थोड़ा वंश को प्रिपरेशन करा देते, कि बच्चे अपने मन से नहीं पढ़ते, जब तक उनको लेके ना बैठो, उनको बताओ ना। पहले तो हम लोग तो छोटे छोटे थे, तो हम लोगों को तो इतना कोई बताने वाला भी नहीं था, खुद से स्टडी करने बैठ जाते थे। आजकल के बच्चों को जितना ही केयर करो उतने ही उन लोगों के नखरे रहते हैं। तो यहाँ पे ना वंश के लिए मैं वर्कशीट बना रही थी, और वर्कशीट बना के रख दिया था, और मैं इनसे कुछ सुन रही थी। और वर्कशीट मैं पहले से बना के रख लेती हूँ कि इनको दे देंगे तो मैं अपना किचन का काम करती रहूँगी, तो ये अपना बैठ के अपना वर्क कर लेंगे। तो उधर वंश को पढ़ाने के बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने साग वगैरह तो पहले से धुल के रख दिया था, और मैगी के बर्तन थे, चाय के बर्तन थे, मैंने कुछ भी नहीं धुला था, क्योंकि मुझे वंश को पढ़ाना था। हमने कहा चलो पढ़ा लेते, काम तो घर के आगे पीछे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ना मैंने लहसुन और हरा मिर्च, मेरा तेल जब अच्छे से हो गया था तो लहसुन और हरा मिर्च मैंने डाल दिया है। और इसमें ना मेरे लहसुन की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रहती है, क्योंकि चाहे सरसों का साग हो, चाहे मूली का साग हो, चाहे बथुए का मतलब बथुए का जो दाल नहीं बनता है उड़द के साथ, इन सब चीज़ों में ना लहसुन बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग ना सरसों का साग और मूली का साग ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, सबका देखिए बनाने का तरीका अलग होता है, मगर मेरा तरीका इसी तरीके से, केवल सिंपल सा हरा मिर्च तीखा वाला और लहसुन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, तभी मतलब ये साग का टेस्ट अच्छा निकल कर। जब तक आप लहसुन अच्छे से नहीं डालेंगे तब तक वो खुशबू नहीं आएगी। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी अपनी छौंक दिया था, तो इसमें मूली, मैंने छोटी छोटी मूली भी थी इसमें, तो मूली भी मैंने कट कर लिया था। और मूली के जो पत्ते थे वो बड़े अच्छे से बड़े काट के धुल के, तो सब्ज़ी को मैंने यहाँ पे छौंक दिया है। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी पकती रहेगी। तो उधर हमारे बर्तन काफ़ी ढेर सारे हो गए थे। मैंने मैगी बनाई थी और चाय भी शाम को बनाई थी, तो मैंने कुछ भी नहीं धोया था, क्योंकि मैं वंश को पढ़ाने बैठ गई थी। हमने कहा चलो पढ़ा लेते हैं, काम तो मेरे आगे पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बर्तन को अच्छे से धो लिया है, और यहाँ पे हमारा साग बनके फाइनली रेडी हो गया है। तो हमारा साग बनके रेडी हो गया है, और यहाँ पर सेक लेते हैं रोटियाँ, क्योंकि अम्मा को लगी थी भूख, क्योंकि अम्मा को ना सरसों का साग और बथुए का साग और मूली का साग, ये सब चीज़ें अम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैंने अम्मा को बताया तो अम्मा कहें बिटिया बन जाए तो हमको बताना, मेरी भूख लगी है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो अम्मा को मैंने खाना निकाल के दे दिया था, और ये हस्बैंड जी का खाना है। तो ये रहा आज का हमारा सिंपल सा खाना, मतलब मूली का साग और रोटी। मतलब होता नहीं है बुखार में कि कुछ अच्छा सा अलग सा बनाते हैं, तो मेरा भी मन था कुछ अलग सा। मैंने तो सरसों का साग मंगाया था, पर सरसों का साग अभी मार्केट में आ नहीं रहा है, इधर हमारी तरफ नहीं आ रहा है अभी। तो मूली का साग मिला था, तो हमने कहा चलो मूली का ही साग बना लेते हैं। तो इधर हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पे बर्तन सब लोगों ने खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। तो यहाँ पे धो लेते हैं अपने बर्तन। और वंश ना सरसों का साग मतलब ये नहीं खाते हैं। जब मेरा बेटा छोटा था तो सब चीज़ों को आराम से खा लेता था, क्योंकि तब मैं खिलाती थी, अपने हाथों से खिलाती थी, तब वो सब कुछ खा लेता था। और जैसे ये बड़ा होता जा रहा है, अपने हाथों से जब हर चीज़ें खाता है ना, तो खाने में बहुत आनाकानी करता है। और जब छोटा था, जब अपने हाथ से नहीं खाता था, जब मैं इसको पर्सनली बैठाल के खिलाती थी, तब ये आसानी से खा लेता है। अब तो बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गया है।
तो यहाँ पे मैंने ना किचन को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये जो रेड वाले येलो बॉक्स है इसमें नमकीन और देसी घी रखा था, तो मैंने खाली करके इसको भी धुल के रख दिया है। अब जब सुबह धूप होगी ना तो मैं रेलिंग के पास रख दूँगी, तो डिब्बे हमारे सारे सूख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने किचन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया है, सिंक भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो चलिए फ़िलहाल इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आए। अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते तो प्लीज़ चैनल